अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच ऑफिशियल टीम है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है MBBS फास्ट प्रोफेशनल फाइनल एग्ज़ाम 2023 to 24। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इसके रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, क्वेरीज भी आ रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आपको कल तक अपडेट कर दिया जाएगा, तो मैंने सोचा कि आज आपको अपडेट किया जाए, क्योंकि आपका पेपर भी है। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके जो पेपर्स हैं वो हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। और आपको उम्मीद है कि आपको पता भी होगा कि इनकी पेपर स्कीम्स क्या क्या हैं, इन तीनों पेपर्स की। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि 7 SCQs हैं। जो SCQs हैं वो टोटल 7 होंगे, 5 मार्क्स का एक होगा, वो पैटर्न आपको पता ही है। और इसके अलावा जो MCQs हैं आपके, वो हैं आपके 85, जिसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट दोनों के आ जाते हैं। और अगर हम इनको काउंट करें तो ये 35 मार्क्स इसके बनते हैं और 85 मार्क्स इसके बनते हैं, जिसके मुताबिक 120 मार्क्स का आपका पेपर है रिटन का, थ्योरी का, जिसके अंदर 30 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें तो ये टोटल बन जाते हैं आपके 150 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। अब कुछ क्वेरीज ये आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर हमें कितने नंबर लेने होंगे, हम पास होंगे, हमें कितने नंबर लेने चाहिए। तो स्टूडेंट्स 75/150 आपके मार्क्स, मतलब 75 वाला पास कंसीडर होगा, क्योंकि 50% मार्क्स लेना अकॉर्डिंग टू UHS पॉलिसी आपने लाजमी होते हैं। अब आ जाता है, एक तो ये क्वेरी थी जो आपको पता चल गया, जिसमें आपको बस ये देखें कि 120 मार्क्स में से प्लस 30 मार्क्स, इनको मिला के आपने 75 लेने हैं। अब आ जाती है बात स्टूडेंट्स के आपका जो टोटल पोर्शन है वो कैसे है। इसके अलावा आपका टोटल जो पोर्शन है उसमें 150 मार्क्स आपके वाइवा के भी हैं, वो भी आपको पता ही है। अब जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी स्टूडेंट्स, वो ये है कि एक तो ये क्वेरी थी जो मैंने आपको पहले बता दी। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर टुमारो एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट्स, जो क्वेरीज़ हैं, जिस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, उसका तरीका मैंने आपके साथ शेयर करना था। वो ये है कि सबसे पहले आपको दिए जाएंगे MCQs, क्योंकि फास्ट प्रोफेशनल है, आपको पता ही नहीं होता कि पैटर्न क्या होता है UHS का, किस तरह से होता है। सबसे पहले आपने नर्वस नहीं होना, ना ही परेशान होना है, इसलिए कि फास्ट प्रोफ है। होते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नर्वस हो जाते हैं, परेशानी होने लगती है, उनको टेंशन होती है कि ये पेपर कैसा होगा, किस तरह से होगा। तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और वो आपको आता होगा। तो आपने एक काम करना स्टूडेंट, सबसे पहले आपको MCQs दे जाएंगे, जिसमें से 85 MCQs होंगे। अब आ जाती है बात इसके टाइम की। तो टाइम आपको इसके अकॉर्डिंग, मतलब पर मिनट फॉर 1 MCQs, पर MCQs आपको दिया जाएगा। अब आपने क्या करना स्टूडेंट्स, इसमें यह करना है कि जो आपको MCQs दिए जाते हैं, आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके दुरूद शरीफ पढ़ के आपने शुरू करना है। राइट हैंड में पेपर को लेना है, शुरू करना है। शुरू करने से आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपको MCQs परफेक्ट आता है, जिसका आपको लगता है कि ये MCQs का आंसर ये परफेक्ट है, आपने उसका बबल फिल कर लेना है। अब आ जाती है, ये पहले मैं बात बताना चाहूँगा आपको बबल के बारे में। बबल शीट आपको दी जाएगी स्टूडेंट। सबसे पहले तो आपने बबल शीट पे अपना नाम, रोल नंबर, सब कुछ जो जो UHS की उसकी आस्किंग क्वेश्चंस हैं
आपने उनकी डिटेल्स पूरी करनी है। और ख्याल करना है कि आपने जो आपका बबल शीट है उसके ऊपर जो पेपर कोड होता है, जो आपको एमसीक्यूज़ की आंसर शीट दी जाएगी, एक तो बबल शीट होगी, दूसरी आंसर शीट होगी, वहाँ से क्वेश्चन पेपर जो होगा वहाँ पे जो पेपर आईडी लिखी होगी, पेपर कोड लिखा होगा, आपने यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बबल का ख़ास ख्याल रखना है कि बबल को किस तरह से फिल करना है, आपने इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और अपना रोल नंबर जो है, उसका पेपर कोड जो है वो बिल्कुल आपने सोच समझ के अपनी रोल नंबर स्लिप को सामने रख के आपने करना होता है। इस चीज़ का ख्याल करना है। और एक चीज़ जो आपके सीनियर्स भी अब तक मतलब मिस्टेक करते आ रहे हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज सीनियर्स की तरफ से भी आ रही होती हैं, वो ये है कि वो कोई ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ कर रहा है, कोई मार्कर के साथ फिलिंग कर रहा है, तो आपने कोशिश करनी है ब्लू बॉल पॉइंट के साथ फिल करना है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट जो बात आ जाती है वो ये है, एक तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए ब्लू का, आपने रोल नंबर सब कुछ अच्छे से फिल कर लेना है। जब ये आपका फिल हो जाता है फिर आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ को करना शुरू करना है बिस्मिल्लाह करके। उसमें यह है कि एमसीक्यूज़ में जो आपको परफेक्ट आता है सबसे पहले उसको क्लिक करें। अब फॉर एग्जांपल आपने पहला एमसीक्यू देखा वो आपको आता था, दूसरा एमसीक्यू देखा वो भी आपको आता था, तीसरा देखा वो भी आपको आता था, आप चौथे पे पहुंचे, चौथे पे आपको फील होता है कि ये जो है इसमें से 3 ऑप्शन तो आपने कट कर दिए। आपने सबसे पहले अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाता है जो वेग सा है, आपने सबसे पहले उसके 5 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन है, सबसे पहले उसमें से ये देखना है कि ये कौन सा ऑप्शन नहीं बन सकता, उसको ख़त्म करें। फिर ये नहीं बन सकता, उसको ख़त्म। अब आपके पास 2 आ जाते हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आपने जो कंफ्यूजिंग है उसको फ़िलहाल छोड़ देना है, आपने उसको चलते जाना है। ऐसे जितने भी आपके रह जाएंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने जितने आपको परफेक्ट आते हैं आपने उनको क्लिक कर देना है। फिर आपने सेकंड अपने टाइम की मैनेजमेंट आपने देखते रहना है साथ साथ। फिर आपने सेकंड अटैम्प्ट में आना है। सेकंड अटैम्प्ट में आएंगे तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि सेकंड अटैम्प्ट में ऐसे जो जो आपके पास मिस हो गए हैं उनको आप फिल करना शुरू कर दें थर्ड अटैम्प्ट में। इसी तरह से कोशिश करें कि आप अपनी थर्ड अटैम्प्ट तक आपके पास पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम होता है जितने आपके टाइम की मैनेजमेंट होती है। तो आपने थर्ड अटैम्प्ट तक आपने इसको एंड करना होता है। कुछ स्टूडेंट सेकंड अटैम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं, उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में फिल करते हैं, सेकंड अटैम्प्ट में फिल करते हैं। इस तरह से करके आपने ये करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके नहीं पता लग रहा होता, तो उसमें आपने ये वाला तरीका अपनाना है कि पहले 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन ख़त्म करें, फिर उनमें से 2 में से कोई भी जो आपको सूटेबल लग रहा हो आप लगा दें, बाकी अल्लाह खैर करेंगे। इसके बाद आपको एमसीक्यूज़ के पेपर ले लिया जाता है तो एससीक्यूज़ के पेपर मिलता है। तो एससीक्यूज़ में आपको पता ही है 7 क्वेश्चंस होने हैं टोटल। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 3 शीट दी जाती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब आपने एक चीज़ का ख्याल करना, जो शीट 1 है उस पे आपने क्वेश्चन 1, 2 और 3 करना होता है। 2 पे क्वेश्चन 4, 5, 6 करना होता है, और इस पे 3 पे क्वेश्चन 7, 8 और 9 करना होता है। अब क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 7 तक, तो 8 9 है ही नहीं, तो आपने क्या करना है, ये क्वेश्चंस शीट 1 पे करने हैं, ये 2 पे करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये शीट 3 पे करना है। अब आपने इन सब के अपने अपने मतलब इनकी डिटेल्स में रोल नंबर लिखने होते हैं, उनका नाम वगैरह सारा कुछ अपनी अपनी डिटेल देनी होती हैं तीनों पे। ये करने के बाद आपने पेपर सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले आपने इस शीट पे अगर आप इसको अटैम्प्ट करने लगे हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दूसरा क्वेश्चन अच्छा आता है, आप पहले दूसरा कर लें फिर तीसरा करें अगर तीसरा आता है। तो ये करना है कि जो आपको क्वेश्चन अच्छा आता है उसका नंबर दें और उसको साफ़ सुथरा करके लिखें। पेपर का पैटर्न ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन 1 करना है तो ऐसे करके उसका अल्फ़ा करने लगे हैं तो ए ऐसे लिखें, इसके साथ प्रॉपर हेडिंग और खूबसूरत करके पेपर लिखें। और एक चीज़ और भी क्वेश्चन आ रही थी कि सर हमने कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना होता है, थ्योरी लिखनी होती है या
या टू द पॉइंट लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश करना है कि जितना आप फ़्लो चार्ट बना सकें वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। फ़्लो चार्ट बनाएं या पॉइंट पॉइंट की फॉर्म में लिखें, एरो की फॉर्म में लिखें, पॉइंटेड फॉर्म में, या स्टार मार्क करें, जो भी करें, लेकिन पॉइंटेड फॉर्म में ये होता है कि वो एग्जामिनर के लिए, चेकर के लिए इजी होता है पढ़ना। और जिस क्वेश्चन की थ्योरी है तो वो भी थ्योरी फॉर्म में लिखें, लेकिन अपने टाइम को आपने मैनेज करते रहना साथ साथ, और उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। ये चीज़ आपने देखनी है स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, मोस्ट वेलकम। आप टीम के नंबर पे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। आप इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पांस दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।